थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि क्या अंपायर किसी बॉलर को मैच में ही बैन कर सकता है? अगर एक दफा थ्रोइंग हो जाए कॉल और नो बॉल हो जाए तो क्या वो बॉलर कंटिन्यू कर सकता है? और अगर अंपायर बार बार नो बॉल देता रहे तो फिर क्या होता है? क्या कैप्टन खुद से उस बॉलर को रोक सकता है या फिर अंपायर को रोकना पड़ता है? आज हम आईसीसी के असल कानून को गौर से देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या हो सकता है अगर उस्मान तारिक का जो एक्शन है उसको कॉल किया गया ड्यूरिंग द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो कि 15 फरवरी को होगा। और दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर और राशिद लतीफ़ जो कि एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उन्होंने अभिषेक के बारे में क्या बोला है, आप शॉक हो जाएंगे जो उन्होंने बात की है। ये वीडियो के आखिर में हम इसके ऊपर बात करेंगे। सो पहले चलते हैं कि क्या आईसीसी की रूलिंग है। यहां पर बात इस पर करनी इसलिए ज़रूरी है कि उस्मान तारिक जिन्होंने 3 विकेटें पाकिस्तान के लिए ली थी यूएसए के खिलाफ, उन्होंने जो एक पूरा डर डाल दिया है इंडियन बैट्समैन के ऊपर और इंडियन मीडिया के ऊपर, जहां पर इंडियन मीडिया जो है वो पूरी तरह से जो है वो फट चुका है एकदम से। जो है वो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे सिर्फ उस्मान तारिक की बात हो रही है। अश्विन जो है वो बात कर चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से हफीज़ जो है वो बात कर चुके हैं। लेकिन रूलिंग क्या है, आईसीसी की क्या रूलिंग है, क्या हो सकता है ऑन मैच डे, इसको गौर से देखते हैं। पहले देखते हैं कि जो वेरिएशन है उस्मान तारिक की, जो उस्मान तारिक बॉलिंग करते हैं उसमें उनकी मेनली 5 वेरिएशंस हैं। एक उनकी ऑफ ब्रेक है, दूसरी उनकी गुगली है। ऑफ ब्रेक जो है वो उनकी स्टॉक बॉल है जो कि वो रेगुलरली करते हैं। गुगली वो जिस एंगल से ऑफ स्पिन करते हैं उसी से वो गुगली फेंकते हैं और वो डिसीव करते हैं। जो यूएसए का मैच हुआ था उसमें उन्होंने 10 गुगलियां जो हैं वो करवाई थी। फिर उनकी एक कैरम बॉल है जो फ्लिक बॉल होती है। फिर एक लेग स्पिनर भी है जो कि वो लेग स्पिन करते हैं। और एक उनकी जो है वो तेज़ बॉल है जो कि वो आर्म बॉल करते हैं। सो ये 5 वेरिएशंस हैं जो उस्मान तारिक की हैं। और फिर इसके ऊपर सोने पे सुहागा जो है वो ये है कि वो फिर पॉज भी लेते हैं, बैटर का जो रिदम है उसको भी तोड़ देते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको खेलना। सो ये वेरिएशंस जब आप एज अ अंपायर आपको कॉल करनी है तो आपने उसको नेकेड आई से देखना है, ड्यूरिंग द मैच फुटेज भी देख सकते हैं। सो अब चलते हैं आईसीसी के लॉ के ऊपर कि वो क्या कहता है। सो आईसीसी का जो लॉ है अंडर 21.2 जो कि फेयर डिलीवरी आर्म लॉ है, इसमें ड्यूरिंग द मैच कैन अंपायर कॉल अ नो बॉल फॉर अ सस्पेक्ट एक्शन, यानी कि मैच के दौरान अंपायर नो बॉल कॉल कर सकता है या नहीं। सो होता यह है कि जैसे ही अगर उस्मान तारिक की आप एग्जांपल लें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा हो और एकदम से पाकिस्तान जो है विकेटें ले रहा हो, उस्मान तारिक ने 2 विकेटें ले ली हों और उस्मान तारिक बॉल कर रहे हो और वहां पर एकदम से अंपायर अगर नो बॉल बोले पहली दफ़ा, तो होगा ये कि पहले वो शायद चेक करेंगे कि क्या जो है वो जो डिलीवरी लाइन है उसकी नो बॉल कॉल की है या एक्शन की है। और अगर एक्शन की होगी तो उस सिचुएशन में जो है उनको वार्निंग दी जाएगी और एक ही वार्निंग दी जाएगी। और अगर दोबारा से अंपायर अगर कॉल करता है नो बॉल उसी एक्शन के ऊपर, तो वहां पर फिर दैट विल बी इट, उनको रिमूव कर दिया जाएगा बॉलिंग से। अंपायर जो है वो कैप्टन को बताएगा, जब पहली नो बॉल अंपायर कॉल करता है तो वो कैप्टन को बताएगा कि ये वार्निंग है। अगर दोबारा से उसी एक्शन से बॉल हुई और अंपायर को लगा कि ये गलत है तो फिर वो एक और नो बॉल करेंगे और फिर पाकिस्तान को उनको जो है वो रिमूव करना पड़ेगा बॉलिंग से। सो दैट इज ह्यूज अगर ऐसा होता है, बिकॉज इंडियन मीडिया जो है वो यही बात कर रहा है कि उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो इलीगल है, जो वो बॉलिंग वेरिएशंस करते हैं वो इलीगल्स हैं, जो 15 डिग्री का जो एंगल है जो वो बेंड करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं है। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द आईसीसी लॉ अगर नो बॉल अंपायर बोल देता है तो वहां पर मसला पड़ जाएगा, बॉलिंग शॉर्ट हो जाएगी पाकिस्तान की और वहां पर पूरा मैच टर्न कर सकता है। और सोशल मीडिया तो फिर आप देखें कि क्या होने वाला है। दूसरी जो चीज है इस लॉ के अंदर वो ये है कि अगर सिर्फ अंपायर सस्पेक्ट करता है, यानी कि वो नो बॉल नहीं कहता,
वो सिर्फ सस्पेक्ट करता है कि बॉलिंग एक्शन में कोई गड़बड़ है, तो फिर अंपायर जो है उसको 24 घंटे होते हैं, 24 से 48 घंटे होते हैं, जिसमें अंपायर जो है वो जाकर फिर रिपोर्ट लिख सकता है, एक फॉर्म फिल करना होता है, मैच रेफरी को बताना होता है, वो फॉर्म जो है फिर मैनेजमेंट जो टीम होती है उनके पास आता है, कैप्टन के पास आता है, कोच के पास आता है, वो उसको फिर देखते हैं और वहां पर बॉलर कंटिन्यूसली बॉल स्टिल कर सकता है, क्योंकि 14 से 21 दिन का टाइम होता है जब बॉलर को फिर जो है आईसीसी की क्रेडिटेड लैब में जाना होता है, जहां पर फिर उनका एक्शन जो है वो टेस्ट होता है। सो ये अगर सारी चीजें देखें तो अगर सिर्फ सस्पेक्ट है तो फिर कोई इशू नहीं होगा मैच के अंदर, फिर सिर्फ बाद में इशू हो सकता है, वर्ल्ड कप के बाद फिर उनकी टेस्टिंग होगी। जैसे जो उस्मान तारिक हैं उनको अगर हम देखें तो 2 दफ़ा उनका एक्शन कॉल हुआ है पीएसएल में और दोनों दफ़ा जो है उन्होंने अपना एक्शन क्लियर किया है। सो ही इज़ गुड टू बॉल। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कंट्रोवर्सी होगी, बट यू नेवर नो, पाकिस्तान इंडिया मैच है, कुछ भी हो सकता है। तो ये लॉ है जो मैंने आपके सामने रखा है। और अब दूसरी तरफ जो मोहम्मद आमिर थे और साथ उनके बैठे हुए थे राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद, एक प्रोग्राम में जो जियो का प्रोग्राम आता है उसमें उनसे पूछा गया कि जो अभिषेक शर्मा है उनके बारे में मोहम्मद आमिर का क्या ख्याल है। अब आपको पता है मोहम्मद आमिर जो है वो कमाल के लेजेंड है पाकिस्तान के, जो 2017 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में जितवाया था पाकिस्तान को, उसको कौन भूल सकता है। उनसे जब पूछा गया कि आप अभिषेक को कैसे देखते हैं एज अ बैटर, तो उन्होंने कहा कि मैं इनको एज अ स्लॉगर देखता हूँ। ही सेड द वर्ड स्लॉगर, यानी कि जो लपेड़ू होते हैं वो बेसिकली सोचते हैं कि अभिषेक शर्मा है, उनके ख्याल से अभिषेक शर्मा चले तो चांद तक वरना शाम तक, ये उनका जो है वो मोटो है उनके लिहाज से। और उन्होंने कहा कि अगर लॉन्गर फॉर्मेट में, अगर ओडीआई में, टेस्ट मैचेस में अगर वो परफॉर्म करते हैं और जहां पर बॉल थोड़ा सा हिल रहा हो वहां पर अगर वो परफॉर्म करते हैं तो फिर मैं उनको बैटर मानूंगा। फिर यही क्वेश्चन जो है वो राशिद लतीफ़ से किया गया और राशिद लतीफ़ ने भी यही बोला कि वो स्लॉगर हैं। सो अब अभिषेक का जो डर है वो पाकिस्तानी बॉलर्स पर बैठा हुआ है। एशिया कप से पहले 2 मैचेस, जो एक 14 को हुआ था सितंबर को और एक 21 को हुआ था, दोनों मैचेस अभिषेक शर्मा ने जितवाए थे इंडिया को। एक में उन्होंने 31 रन बनाए थे जो ब्लिस्टरिंग स्टार्ट था, फिर दूसरे में 74 रन बनाए थे, जो तीसरा फाइनल था उसमें वो 5 रन पे आउट हो गए थे। लेकिन ही इज़ द नंबर 1 बैटर इन द T20 और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अभिषेक शर्मा। सो मैं इस बात से एग्री नहीं करता मोहम्मद आमिर की जो उन्होंने बात की है। मुझे लगता है ही इज़ अ वेरी गुड बैटर और उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है और जिसकी वजह से उनको जो है बॉलर्स जो है वो प्रॉब्लम में आते हैं उनके अगेंस्ट और हाथ पांव फूल जाते हैं। यस, यू कैन सेट अप अ प्लान, लेकिन वो तो प्लान आप किसी भी बैटर के साथ कर सकते हैं। हर बैटर का कोई ना कोई वीक एरिया होता है। जैसे ऑफ साइड पर वो शॉटें ज़्यादा खेलते हैं, जो यूएस ने उनके खिलाफ प्लान बनाया था और वो आउट हो गए थे बाउंड्री पर। और फिर अभी जो सिचुएशन है, अभिषेक शर्मा हो सकता है पाकिस्तान का मैच खेले ही ना, क्योंकि सूर्या कुमार यादव ने जो बात की, जब उनसे पूछा गया अभिषेक के बारे में तो उन्होंने कहा कि वो 1 या 2 मैचेस के लिए बाहर हैं। नबीबिया के खिलाफ वो नहीं खेले थे, उनकी जो स्टमक है वो अपसेट है। सो मोस्ट लाइकली चांस यही है कि शायद वो पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलें। सो दीज वर दी अपडेट्स। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि क्या उस्मान तारिक का एक्शन लीगल है या इलीगल। आपके कमेंट्स को मैं गौर से पढ़ता हूं, उनको जवाब भी देता हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।